भारत में चीन के खतरनाक एचएमपी वायरस की एंट्री हो गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड में आ गया है। यूपी के सीएम ने भी ताबड़तोड़ एचएमपी वायरस को लेकर बैठकें बुलाई है। और बता दें कि यूपी के प्रयागराज में इस महीने महाकुंभ मेले में जो लग रहा है उसमें करोड़ों लोग जुटेंगे। तो चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवा वायरस एचएमपीवी की भारत में एंट्री हो गई है, जिससे लोग डर गए हैं। लोगों के जेहन में कोरोना वायरस संक्रमण की बुरी यादों को ताज़ा कर दिया है। भारत में अब तक 7 केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 2 मामले कर्नाटक में सामने आए हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा है। 2 केस तमिलनाडु में, 2 केस महाराष्ट्र के नागपुर में और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में एचएमपी वायरस पाया गया है। ये बच्चे कैसे एचएमपी वायरस के संपर्क में आए, ये अभी पता लगाया जा रहा है। भारत ने एचएमपीवी वायरस से निपटने के लिए तैयारियां कर ली है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठकें बुलाई है। नागपुर में भी बच्चे संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में भी एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। नागपुर में एचएमपीवी वायरस के 2 मरीज मिले हैं। यहाँ भी बच्चे ही इस वायरस की गिरफ्त में आए हैं। 2 बच्चों की रिपोर्ट एचएमपीवी वायरस जो है उसकी पॉजिटिव आई है। 3 जनवरी को निजी अस्पताल में 7 साल के बच्चे और 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन दोनों बच्चों को खांसी और बुखार था। एचएमपीवी वायरस कितना खतरनाक है, इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस भारत में 2001 से है। जी हाँ, एचएमपीवी वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में सोशल मीडिया में बातें हो रही है। एचएमपी वायरस कोई नया वायरस नहीं है, यह कई सालों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना है। आईएमसीएमआर ने भी लोगों को कहा है कि एचएमपी वायरस कोई नया नहीं है, पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में मौजूद रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस लोग एहतियात बरतें। दिल्ली यूपी की क्या तैयारी है, इस बारे में भी बात करेंगे। एचएमपी वायरस पर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में अधिकारियों को नज़र रखने के लिए कहा गया है। सांस संबंधी मामलों की निगरानी का निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि खांसी जुकाम से जुड़े कई मामलों में जो है इनको गंभीरता से लिया जाए और अगर किसी एचएमपीवी वायरस के लक्षण नज़र आते हैं तो उसकी जाँच की जाए। हालांकि दिल्ली में अभी तक एचएमपी वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। चीन के इस वायरस के बढ़ रहे केस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और गृह विभाग के अफसरों की बैठकें बुलाई है। ये बैठक लखनऊ में होनी है। कैसे फैलता है एचएमपी वायरस, तो इस बारे में बात करेंगे हम। सतर्क रहें। एचएमपी वायरस के लक्षण है खांसी, बुखार, गले में खराश, गले में जलन और कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत। कुछ मामलों में इसका संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी बदल सकता है। एचएमपीवी खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हाथ मिलाने से फैलता है। इसके अलावा यह किसी को स्पर्श करने, नज़दीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी फैलता है। किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है, इस बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो यह वायरस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादा खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को रहता है। साथ ही कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या दूसरे सांस की समस्या वाले लोगों को भी इसका अधिक खतरा होता है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ उपायों पर जोर दिया गया है, जिसमें हाथ धोना, मास्क पहनना और समय पर जांच कराना जरूरी बताया है। एचएमपीवी और कोविड-19 में कई तरह की समानताएं हैं, जैसे दोनों सांस से संबंधित बीमारी का कारण बनते हैं। दोनों बुजुर्गों, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। साथ ही इन दोनों बीमारियों के कई लक्षण जो है मिलते जुलते हैं। चीन की हालात के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, चीन में कैसे हैं हालात, तो इसे दावा किया जा रहा है कि एचएमपी वायरस चीन में हज़ारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वहाँ हालत बेकाबू हो रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि चीन का कहना है कि मीडिया खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मौसम बदलने का असर है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के अंत में जो है
चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामले में एचएमपी की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि हुई है। एचएमपी वायरस के जो है इसके छोटे बच्चे, वृद्ध और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इसके बारे में अगर बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर SRS-CoV-2 कोविड-19 से हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि चीन इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरसों का सामना कर रहा है, जिससे अस्पतालों और शमशानों का बोझ बढ़ गया है। अस्पतालों में भर्ती जो है बच्चों को किया जा रहा है ज़्यादा, और बच्चों में निमोनिया बढ़ रहा है और वाइट लंग के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट। अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।